दोस्तों हमारी एजेंसी में ना मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए हमें वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनाने होते हैं, तो सबके लिए हम कोई फ्री थीम यूज नहीं कर सकते या फिर फ्री प्लगइन्स यूज नहीं कर सकते। तो सबके लिए हमें नए प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बाय करने पड़ते हैं। अब ये हम कहां से बाय करते हैं? कोड कैनियन से हो गया, थीम फॉरेस्ट से हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो वहां से हम ये प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स बाय करते हैं, जिसकी वैल्यू जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर खर्चा लगता है। ठीक है, अब मान लो जो लोग वहां पर सेल करते हैं उनके बारे में सोचो। उन्हें सिर्फ एक बार कोई थीम बनाना है या फिर एक बार कोई प्लगइन बनाना है और उसको हम जैसे हजारों लोग बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचो कि क्यों ना हम वो इंसान बन जाए जो वहां पर सेल कर रहा है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपना खुद का वर्डप्रेस का प्लगइन बना सकते हो और उसको आप उसे कैसे वहां पर सेल कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बस अगर आप एक बिगिनर भी हो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर कोई कोडिंग नहीं लगने वाली। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तरीका बताऊंगा कैसे एक प्लगइन बनाया जाता है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो गाइज ये वेबसाइट देखो, ये है एनवेटो मार्केट या फिर आप इसको कोड कैनियन भी बोल सकते हो। ठीक है, अभी कोड कैनियन वेबसाइट पर अगर आप देखोगे ये एक प्लगइन है, प्रोग्रेस मैप वर्डप्रेस प्लगइन। ये आप देख सकते हो 59 का बिक रहा है और ये रुपीस नहीं है, ये सारे डॉलर्स में है। ठीक है, ये 34, ये 24, ये 24, ये 39, ये 39। ठीक है, काफी 56 काफी महंगे जो है यहां पर प्लगइन सेल होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा ऑप्शन भी आपके पास थीम फॉरेस्ट, यहां पर भी आपको जो है बहुत सारे महंगे थीम्स और प्लगइन्स देखने को मिलेंगे। अब यहां पर क्या समझने की बात यह है कि इन सब प्लगइन्स को और थीम्स को बनाने की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक बार बनाना है, सिर्फ एक बार बनाना है आपको। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आप इसे सेल कर सकते हो। हां, अगर आप उसके अंदर कोई नया अपडेट लाना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, बट आप अगर अपडेट नहीं भी लाओगे तो वो लेटेस्ट चीज होगी जो वहां पर रन कर रही होगी। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंगल टाइम बनाओ और यहां पर आप इसे सेल कर सकते हो। देखो सेल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो कोड कैनियन हो गया, दूसरा थीम फॉरेस्ट, तीसरा आप कर सकते हो क्रिएटिव मार्केट, यहां पर भी सेल कर सकते हो। चौथा है ये आपके सामने templatemonster.com, यहां पर भी आप सेल कर सकते हो। और पांचवा है पेहिप। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर सेल करना है। ठीक है, तो चलो अभी सबसे पहले बात आती है कि हमें बनाना कैसे है। ठीक है, तो बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास होगी वो है कि आपके पास होना चाहिए एक वेबसाइट, ठीक है, जिस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हो। अब क्योंकि हम जो भी प्लगइन्स बनाएंगे ना उसको हमें टेस्ट करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और लाइव ही टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि सारे प्लगइन्स इंटरनेट के साथ जो कंपैटिबल होने चाहिए और सब कुछ, सबका रिजल्ट लाइव नजर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लाइव टेस्टिंग के लिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होगी, और अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, मैं आपको एक बहुत ही सस्ता तरीका बताता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिस्काउंट लिंक है, इस पर क्लिक करो और इस पर आप एंटर कर दो। उस क्लिक करते आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे, सर्विसेज में जाओ, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस चले जाओ, नीचे आ जाओ। यहां पर ये जो प्लान है ना प्रीमियम वाला, यहां पर आपको फ्री डोमेन मिलता है। सिंगल वाला सस्ता दिख रहा होगा बट यहां पे फ्री डोमेन नहीं है, इसीलिए जैसे आप डोमेन खरीदोगे तो आपको 800-900 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे, तो उल्टा प्रीमियम से महंगा हो जाएगा। तो क्या करो, प्रीमियम वाले प्लान पे चूज प्लान पर क्लिक कर दो। देखो अभी क्या है ना, सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए। ठीक है, अगर खुद के लिए कोई बढ़िया वेबसाइट बनानी हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्लान था हमारा बिजनेस वाला, वो लेना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसके बाद ये 6192 रुपए में आपको ये प्लान मिल रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, इसको आप 4 साल के लिए लेने की बजाय आप इसे 1 साल के ले लो, क्योंकि देखो वेबसाइट थोड़ी बनाना है आपको प्लगइन टेस्ट करने के लिए चाहिए। तो ये 2390 रुपए में आपको ये मिल रहा है। आप क्या करो, यहां पर एक कूपन कोड एंटर करो, होस्टिंगर 10, और अप्लाई कर दो। आपको कुछ 200-300 रुपए का यहां पर डिस्काउंट और मिल जाएगा, मतलब 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। तो 2150 रुपए में आपको जो है 1 साल की होस्टिंग और साथ में एक फ्री डोमेन भी मिल जाएगा, जिस पर आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हो। अब कंटिन्यू पे क्लिक करो, और क्या करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंटिन्यू पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय कर लो। तो आपने डिस्काउंट लिंक पे क्लिक किया है, आपने कूपन कोड एंटर किया है, आपने एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके इसको बाय करा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 1 साल बाद अगर इसे रिन्यू करना होगा तो इसी प्राइस पे आपको रिन्यूअल भी हो जाएगा, ज्यादा पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आपको अपने लेवल पर ये 7 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए भी देता हूं। बस आपको क्या करना है, बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड कर देना है। 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स सेंड कर दूंगा। आपको मुझे सेंड कैसे करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिल जाएगा, उस ईमेल आईडी पे आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करना है। ओके, चलो अब
अगर आप पहली बार बाय करने वाले हो डोमेन या होस्टिंग, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर मैंने पूरा बाय करके वर्डप्रेस सेटअप करके सब कुछ करके दिखाया हुआ है। तो आपको बस इस वीडियो को देखना, आपका काम हो जाएगा। ओके, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना, सारा बाय कर लोगे, सब सेटअप कर लोगे, तब आप इस पेज पर पहुंचोगे। इसको कहते हैं हम होस्टिंगर पैनल, ठीक है। अब होस्टिंगर पैनल पे आने के बाद आपको वेबसाइट्स पर क्लिक करना है और वेबसाइट लिस्ट में जाना है, और उसके बाद जो आपकी वेबसाइट होगी, मेरे केस में तो 4 है यहां पर, तो आपके केस में एक ही होगा, तो उसके WP एडमिन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप WP एडमिन पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, जिसको हम कहते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। अब सारा काम यही होगा, ठीक है। एक थीम इंस्टॉल कर लेना जिसका नाम है जनरेटप्रेस थीम, ठीक है। अपीयरेंस में जाओ, थीम्स में चले जाओ, ऐड थीम पर क्लिक करो, यहां पर सर्च करो जनरेटप्रेस। वैसे तो आप किसी भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जनरेटप्रेस ही, लेकिन जनरेटप्रेस कमाल की थीम है, आप इसको इंस्टॉल करके देखो और इस पर आपको है ना, आपको अच्छा लगेगा। बहुत लाइट वेट थीम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है। इसको मैंने इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके रखा हुआ है, ठीक है। सिंपली इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, 2 सेकंड का टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में। फिर जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिवेट का बटन आएगा और उस पर क्लिक करते ही 2 सेकंड लगेगा, एक्टिवेट भी हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है आपको, और आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ऐसा दिखेगा आपका वेबसाइट, ठीक है। चलो, अब हमें करना क्या है, यहां पर हमें प्लगइन बनाना है, उसको टेस्ट करना है और उसको बेचना है। ये 3 काम हमारा बाकी है अभी। देखो, अभी सबसे पहले प्लगइन बनाने के लिए क्या करना है ये देख लेते हैं। ये ChatGPT ओपन कर लो। अब यहां पर मैंने ना एक प्रॉम्प्ट लिखा, I want to create WordPress plugins using ChatGPT। मैंने ChatGPT को बोला कि मैं WordPress plugins बनाना चाहता हूं ChatGPT का यूज करके, ठीक है। Suggest some plugins that can be created using ChatGPT। मुझे कुछ प्लगइन सजेस्ट करो जिसको मैं ChatGPT से बना पाऊं। तो इसने मुझे कुछ प्लगइन सजेस्ट कर दिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे प्लगइन्स बनाना, देखते मुझे समझ में आ गया कि ये सारे प्लगइन्स बनाने के लिए API भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं API के लिए तो पे नहीं करूंगा, ठीक है। और देखो, मैं पे करता हूं वो अलग बात है, मैं API में ChatGPT के API के लिए पे करता हूं, जो थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, और जेमिनी का API भी महंगा है, लेकिन DeepSeek का API थोड़ा सस्ता पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा, आप किसी API के लिए पे मत करो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूं क्या करना है आपको। नीचे आया, मैंने बोला नो आई वॉन्ट यूज एनी API, जस्ट सजेस्ट मी वर्डप्रेस प्लगइन आइडियाज दैट डोंट नीड APIs। मुझे सिर्फ ऐसे प्लगइन्स बताओ जिसमें APIs की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। ये चीज मैंने बोल दिया। अब ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक बिगिनर की तरह समझ रहा हूं जो एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, है ना। मैं उस तरीके से समझ के वीडियो बना रहा हूं। अगर आप में से कोई ऐसा चाहता है कि नहीं API का यूज करके बनाएंगे हम तो प्लगइन, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। हम उस पर भी काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये वाला प्लगइन बनाएंगे, उसमें खाली क्या करना है, थोड़ा सा पेमेंट करके API तो डालना है, फिर उसके बाद जो जितना यूज करेगा उसको उतना पैसा देना पड़ेगा, उसको कोई लिमिट नहीं है। बट हाँ, दुनिया ऐसे ही काम करती है, ठीक है। अब देखो, यहां पर इसने मुझे 25 वर्डप्रेस प्लगइन्स का आइडिया निकाल कर दे दिया जो बिना API के बन सकते हैं, है ना। आपको 25 क्या 50 चाहिए, 50 मांग लो, सोचिए 100 मांग लो, ChatGPT का काम यही है, देता रहेगा वो, ठीक है। तो यहां पर अभी मुझे जैसे कि इसमें ये वाला प्लगइन, ठीक है, मुझे ये वाला प्लगइन अच्छा लगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इस प्लगइन को हम बनाएंगे पोस्ट वर्ड काउंटर और रीडिंग टाइम कैलकुलेटर, ठीक है। हमारे पोस्ट में कितने वर्ड से ये बताएगा ये प्लगइन, और उसको रीड कितने टाइम तक किया गया है ये भी बताएगा, ठीक है। थोड़ा समझेंगे अभी एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। तो करना क्या है, मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूं। तो चलो एक काम करते हैं, हमने क्या किया, मैंने प्लगइन तो बना दिया है, ठीक है, मैंने यूज नहीं किया अभी। ओके, अभी क्या करेंगे, हमने क्या किया, एक बार एक न्यू टैब ओपन कर लिया ChatGPT में ही। ओके, फिर यहां पर मैंने लिखा आई वांट टू क्रिएट, मैंने कहा आई वांट टू क्रिएट, उसके बाद एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पूरा कॉपी करके डाल दिया, यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉपी किया और यहां डाल दिया, ठीक है, और ये बन गया हमारा। ओके, उसके बाद क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट दिस वर्डप्रेस प्लगइन। तो मैंने कहा प्लगइन नहीं बनाना है, एक प्रॉम्प्ट बनाकर दो जिससे ये प्लगइन बन जाए, ठीक है। मैं चाहता था उसको डायरेक्टली बोल सकता था कि एक प्लगइन बना, लेकिन ऐसे में क्या है ना, प्लगइन सही नहीं बनेगा, मुझे पता है, बहुत एरर्स आएंगी, बहुत मिस्टेक आएगी, क्योंकि ChatGPT को कॉन्टेक्स्ट मिला ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं। ये प्लगइन के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो सब इसको बताना पड़ेगा, तभी ये सही तरीके से उस प्लगइन को बनाकर देगा। अगर मैं इसको डायरेक्टली ये बोलूंगा कि भाई प्लगइन बना दे, तो ये प्लगइन जो बनाकर देगा ना वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और अगर काम करेगा तो भी इतना परफेक्टली काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने इसको बोला एक प्रॉम्प्ट बना दे, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट, जिससे ये प्लगइन बन जाएगा। तो अब ChatGPT को पता है इस तरह के प्लगइन्स के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ChatGPT उस नॉलेज को यूज करके एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट बनाएगा, फिर मैं उसी प्रॉम्प्ट को ChatGPT को दे दूंगा,
ठीक है, तो ये करने वाला हूं मैं यहां पर। तो इसने एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट बनाया, देखो यहां पर देख सकते हो, मास्टर प्रॉम्प्ट यहां से लेकर इसने एक लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट बनाया और कहां तक दिया था, यहां तक, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, ये रहा, यहां पे हमारा ये प्रॉम्प्ट खत्म होता है, ठीक है। इसको मैंने पूरा कॉपी किया, यहां से लेकर यहां तक, ऊपर से लेकर यहां तक कॉपी कर लिया और फिर मैंने इसी को वापस दे दिया है प्रॉम्प्ट। अब आप चाहो तो ग्रोक से बनवा लो, आप चाहो तो, ये प्रॉम्प्ट बहुत काम का है ये प्रॉम्प्ट। अब आप चाहो तो ग्रोक से, ग्रोक में दे दो, ग्रोक बना कर दे देगा, जेमिनाई बना कर देगा, तो जेमिनाई का इतना अच्छा नहीं होता है, बट ग्रोक अच्छा बना कर देता है। और सबसे बढ़िया जो है आप किमी K2 का यूज कर लो, ठीक है, चाइनीज है, बिल्कुल डीप सीक जैसा ही है, डीप सीक से भी बेटर है, ठीक है। तो वो भी आपको जो है किमी K2 बहुत अच्छा प्लगइन और थीम्स वगैरह बना कर दे देगा, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, ChatGPT को, मेरा क्या ChatGPT थोड़ा ज्यादा भरोसा है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो पूरा प्लगइन के लिए मैंने जो प्रॉम्प्ट है यहां पर इसको दे दिया और उसके बाद इसने ये प्लगइन बनाना शुरू कर दिया। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक फाइल इसने ये बनाई, ठीक है, ये छोटी सी फाइल थी, इसके बाद इसने एक और फाइल बनाई, ठीक है, ये वाली, ये फाइल थोड़ी बड़ी है, ठीक है, ये पूरी फाइल काफी लंबी फाइल है और यहां पे शायद अब खत्म होने वाला है, नहीं हुआ खत्म, ओके, ये रहा। तो यहां पर एक और फाइल बनाई तीसरे नंबर पे और एक और इसके बाद आप देख सकते हो CSS की एक और फाइल बनाई और पांचवें में इसने बताया कि इन सब फाइलों को करना क्या है, ठीक है। मान लो कि हम बिगिनर है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि मुझे भी कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो अगर ऐसे में मेरे सामने ये 4 कोडिंग की फाइल मिल जाए तो मैं इसका क्या करूंगा, है ना, मैं खाली इसको बैठ के देख ही सकता हूं, मैं इसको वर्डप्रेस पे कैसे डालूंगा, क्योंकि वर्डप्रेस में कोडिंग की तो कोई जरूरत नहीं होती। तो ये कोड लेकर मैं वर्डप्रेस में डालूंगा कहां पे, ठीक है, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इसने क्या किया, मुझे वही बता दिया कि क्या करना है इस सारी कोडिंग का। तो हम एक एक करके इसको सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आपने एच पैनल तो ओपन कर ही दिया था, चेक कर लो, है ना, आप साथ में काम कर रहे हो तो आपने तो ओपन करके रखा ही होगा और आपने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड भी ओपन करके रखा होगा, ठीक है। तो क्या करो, अपने एच पैनल में आ जाओ, यानी कि होस्टिंगर पैनल में। होस्टिंगर पैनल में आने के बाद ये जो डैशबोर्ड का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करो, ओके। अब फाइल मैनेजर पे क्लिक करो, यहां पर आप देख सकते हो फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है आपको और हम फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। और यहां पर आपको पब्लिक HTML नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इसको ओपन करो। अभी आपको इसमें क्या है ना, यहां पर आ जाओ। अब यहां पे आने के बाद ये आपको जो साइट देख रहे हो ना, ये पूरी वर्डप्रेस की साइट है आपकी। अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा होगा तो ही आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, नहीं तो आपको ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। तो अब देखते हैं ChatGPT क्या बोल रहा है, ठीक है। ChatGPT बोल रहा है मेरे को कि WP कंटेंट के अंदर एक प्लगइन्स का फोल्डर मिलेगा। चलो देखते हैं कहां है, ये रहा WP कंटेंट, इसके अंदर ये रहा प्लगइन्स का फोल्डर है, ठीक है, बराबर। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके अंदर एक और फोल्डर बनाओ। प्लगइन्स के बाद ये जो लिखा है ना, ये एक फोल्डर का नाम है, ये कह रहा है कि एक फोल्डर बनाओ इस नाम से, ठीक है। तो चलो इस नाम को यहीं से कॉपी कर लेते हैं हम लोग। इसको मैंने यहां से कॉपी कर लिया और प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर आ गया और यहां पर एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर न्यू फोल्डर पे क्लिक करो यहां पे और यहां पर उस नाम को पेस्ट कर दो, ठीक है। ये फोल्डर का नाम पेस्ट कर दिया, अब क्रिएट पर क्लिक कर दिया। तो क्या हो गया यहां पे कि प्लगइन्स के अंदर उसने जो नाम दिया, पोस्ट वर्ड काउंटर रीडिंग टाइम, यही था ना नाम, इस नाम से हमने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को एक बार ओपन करेंगे। ओपन कर दिया। अब यहां पर ऊपर देखो WP कंटेंट के अंदर प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर ये फोल्डर ओपन है। अब क्या बोल रहा है ChatGPT, चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि 4 फाइल्स बनानी है। एक तो डायरेक्टली इसी फोल्डर के अंदर है, दूसरा इस फोल्डर के अंदर इंक्लूड्स नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर डालना है, तीसरा एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर JS नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर डालना है और फिर एसेट नाम के फोल्डर के अंदर CSS नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर एक फाइल बनानी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा अगर आप बिगिनर हो तो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी क्लियर करता हूं। देखो, डायरेक्ट फाइल नेम ये इसको कहते हैं, ठीक है। ये एक फाइल नेम है, ये एक फाइल नेम है और ये एक फाइल नेम है। अगर आपको इस तरह का स्लैश नजर आ जाए तो उस स्लैश से पहले ये .php, .js, .cs, .html, अगर ऐसा कुछ भी अगर आपको नहीं दिखता है तो वो सारे फोल्डर होते हैं। जैसे इसके सामने कुछ लग रहा है, .php लग रहा है, इंक्लूड्स के आगे नहीं लग रहा है, एसेट्स के आगे कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसके नहीं लग रहा है, और JS के आगे JS डॉट कुछ लग रहा है, कुछ भी लग रहा है ना, ये सारे फोल्डर्स है। जिन फाइलों के आगे कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आपको नजर आ जाए वो सारे फाइल्स है, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले फाइल क्रिएट करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं यहां पर आके। अब देखो, पहले फोल्डर जब क्रिएट करना तो हमने न्यू फोल्डर पर क्लिक किया, अब फाइल क्रिएट करना है तो न्यू फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर हम इसको पेस्ट करते हैं और क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। जब भी हम यहां पर कोई फाइल क्रिएट करते हैं वो डायरेक्ट ओपन भी हो जाता है। तो ओपन होने के बाद आपको क्या करना है,
इसके अंदर इसी फाइल के लिए कोडिंग जो इसने बनाकर दिया ना वो ढूंढो यहां पे कहां है। ठीक है, ये तो CSS की कोडिंग है, ये .js की कोडिंग है। ठीक है, हमें .php वाली कोडिंग चाहिए और वो भी इसी नाम से। तो सबसे फर्स्ट नंबर वाली होगी, मुझे पता है। ये देखो, पोस्ट वर्ड काउंटर रीडिंग टाइम .php, चेक कर लो, पोस्ट वर्ड काउंटर रीडिंग टाइम .php। ठीक है, बराबर। अब इसके कोड कॉपी कर लो और यहां पर आके पेस्ट कर दो, और ये साइड में फ्लॉपी का आइकन देख रहे हो, इस पर क्लिक करो, ये सेव हो जाएगा और क्लोज कर दो। तो हमने एक फाइल यहां पर बना दिया है। ठीक है, अब चैट जीपीटी क्या बोल रहा है, नीचे आओ वापस। अब ये कह रहा है कि इंक्लूड नाम का एक फोल्डर बनाओ, इंक्लूड्स नाम का। ठीक है, तो चलो यहां पर आते हैं, और ये फोल्डर कहां बनाना है, कहां बनाना है, डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर बनाना है। ठीक है, तो ये इंक्लूड्स नाम का फोल्डर यही बनेगा हमारा इस फाइल के साथ में। तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, ये इंक्लूड्स क्रिएट कर दिया, ये फोल्डर बन गया। अब देखो, प्लगइन्स के अंदर पोस्ट वर्ड काउंटर रीडिंग टाइम फोल्डर के अंदर इंक्लूड्स नाम का फोल्डर बना। अब इसके अंदर बनेगी हमारी कौन सी फाइल बनेगी, ये वाली फाइल बनेगी। तो ये कॉपी करो, इसको यहां पे आ जाओ, न्यू फाइल, ये कर दिया, क्रिएट कर दिया, ओपन हो चुका है। अब जो लंबी वाली कोडिंग थी ना, ये वाली, ये कोडिंग लगेगी उसके अंदर। फाइल नेम को रीचेक कर लेना, ये देखो ये वाली है, क्लास PWC RTC और प्लगइन। देख लेते हो यहां पे, क्लास PWC RTC प्लगइन, बराबर है ना। तो चलो इसको कॉपी करते हैं और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, प्लगइन के अंदर ये पोस्ट वर्ड काउंटर रीडिंग टाइम ये हो गया, इसके अंदर एक हमारा मेन फाइल हो गया, इंक्लूड्स के अंदर हमारा ये क्लास PWC हो गया। अब देखो यहां पर पीछे वापस आके देखते हैं और क्या बोल रहा है ये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मेन फोल्डर जो कि हमारा ये है, इसके अंदर ही एसेट्स बनाना है, एसेट नाम का फोल्डर बनाना है, और एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर JS बनाना है, और नीचे भी वही है, एसेट्स नाम के फोल्डर के अंदर CS भी बनाना है, CSS भी बनाना है। तो ये कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, मेन फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर हमें क्या बनाना है, न्यू फाइल, सॉरी न्यू फोल्डर बनाना है, यहां पे एसेट्स क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एसेट्स के अंदर हमें दो फोल्डर बनाने हैं। ठीक है, फोल्डर ये एक बनेगा हमारा JS, ठीक है, और दूसरा बनेगा हमारा CSS। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेन फोल्डर में हमारी मेन फाइल आ गई, इंक्लूड फोल्डर आ गया, उसके अंदर हमारा वो वाला फाइल आ चुकी है। ठीक है, अब एसेट्स का फोल्डर हमने बना दिया, उसके अंदर JS का एक फोल्डर है, एक CSS का फोल्डर है। ठीक है, अब यहां पर JS के फोल्डर के अंदर ये block.js नाम की फाइल डालनी है। ठीक है, तो उसके लिए JS वाला फोल्डर ओपन करो, न्यू फाइल क्रिएट करो, ये हमने किया, क्रिएट कर दिया। अब JS का जो कोड है ना वो लेकर आना है। ठीक है, कहां पर है, ये नहीं, ये वाला होगा, ये वाला है, कॉपी किया और हमने इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब एसेट्स में आते हैं, CSS के अंदर चलते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। अब CSS के अंदर भी एक फोल्डर बनाना है, इसने क्या बोला इधर, नाम चेक कर लेते हैं, कहां है ये, कुछ मिस हो गया, दिखे, ये रहा, styles.css नाम का एक फाइल बनाना है। ठीक है, तो यहां पर आके styles.css का फाइल बना दिया CSS के फोल्डर के अंदर, और उसके बाद ये है CSS वाला हमारा कोड, वो जो कि बहुत काफी छोटा है, और हमने इसको पेस्ट कर दिया इधर, और इसको सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज करते हैं। तो अब देखते हैं क्या कुछ बोल रहा है चैट जीपीटी, और मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कॉपी द करस्पॉन्डिंग, ठीक है, इंस्टॉल प्लगइन्स, ठीक है, सब बढ़िया है, हो गया हमारा काम, बस इतना ही काम करना था। तो हमारा ये प्लगइन जो है ये बन चुका है, अब ये काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, अब ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है चेक कैसे करेंगे, इसीलिए मैंने कहा था हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाओ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, रिफ्रेश कर लो इसको एक बार, प्लगइन्स में जाओ, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर चले जाओ। अगर ये फोल्डर हमें यहां मिल गया तो ये देखो, पोस्ट वर्ड काउंटर प्लस रीडिंग टाइम कैलकुलेटर, ये अगर आपको यहां पर नजर आ जाए तो समझ लेना आपने सब कुछ सही किया है। ठीक है, अब यहां पर ना ये यहां पर देखो, ये नाम बाय योर नेम ऐसा बोल रहा ना, तो यहां पर मैं अपना नाम डालना चाहता हूं। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं यहां पर अपने नाम के लिए प्लगइन्स में जाऊंगा और इसके अंदर चलते हैं, इसको मैं ओपन करूंगा और यहां पर योर नेम की जगह वी अभिषेक मैं अपना नाम एंटर करूंगा, वी अभिषेक सेंटर कर दे और सेव कर दे और इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं,
यहां पर मेरा नाम आ जाएगा। देखो मेरा नाम भी आ चुका है कि मैंने बनाया है इसको, ठीक है। अब ये फाइल मैं किसी को भी दूंगा ना, वो अपने वेबसाइट पे उसको इंस्टॉल करेगा, वहां पर मेरा नाम आएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं मैंने पहले से भी एक प्लगइन यहां पर बना के रखा हुआ है जो कि काम कर रहा है, और यहां पर मैंने अपना नाम नहीं, अपने चैनल का नाम डी मार्केटिंग बोल दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने एक और प्लगइन बनाकर ट्राई किया। अब इसको भी ट्राई करते हैं। अब ट्राई करने के लिए क्या करना है, इसको भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक्टिवेट करने से पहले डिफरेंस तो समझना पड़ेगा ना, तो डिफरेंस समझते हैं। पोस्ट में चलते हैं। ये क्या है, पोस्ट वर्ड काउंटर बनाया ना हमने, रीडिंग टाइम कैलकुलेटर। तो पोस्ट में चलते हैं और यहां पर हम ऐड पोस्ट पर क्लिक करते हैं। तो देखो जो प्लगइन मैंने पहले से बनाया था वो ये है, एसईओ मेटा बॉक्स एनहांसर, ये हमारा पहला प्लगइन था। अब यहां पे कहीं भी देखो पोस्ट वर्ड काउंटर कहीं दिख रहा है क्या आपको, ठीक है। यहां कहीं पर भी पोस्ट वर्ड काउंटर नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये मैं आपको चेक कराना चाहता था ताकि बाद में कोई डाउट्स ना रह जाए। अब मैं इसको एक्टिवेट करता हूं, ठीक है। और अब पोस्ट में चलते हैं और ऐड पोस्ट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ये देखो ये आ गया, वर्ड काउंट एंड रीडिंग टाइम, वर्ड काउंट 0 और एस्टिमेटेड रीडिंग टाइम लेस देन ए मिनट रीड। अब क्या करेंगे हम यहां पर एक टाइटल बनाएंगे, हाउ टू क्रिएट एंड सेल वर्डप्रेस प्लगइन्स, एक टाइटल बना दिया। और यहां पर भी लिखेंगे हियर इज द प्रॉपर प्रोसेस to create and sell this WordPress plugins using Code Canyon, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। अब देखो मैं इसको अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं होंगे यहां पर, मुझे नहीं लगता, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं, पब्लिश करता हूं मैं एक बार इसको, यार मैंने इसको पब्लिश कर दिया इस पोस्ट को, ठीक है। इसको क्लोज कर दूंगा और अब हम इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देखेंगे कि ये देखो वर्ड काउंट 14 है और 1 मिनट तक इसको पढ़ा गया है। तो चलो देखते हैं वर्ड काउंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बराबर, मतलब एकदम सही तरीके से इसने काउंट कर लिया है, ठीक है। और इसको पूरा पढ़ने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट तो लगा ही होगा यार मुझे टाइप करने में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक बहुत ही बढ़िया सा वर्डप्रेस प्लगइन बना दिया है और अब ये बिल्कुल सेल करने के लिए रेडी है और हमारा कॉपीराइट भी, क्योंकि इस फाइल के अंदर हमने हमारा नाम रखा हुआ है, ठीक है। तो बस अब आपको करना क्या है, इसको आप सेल कैसे करोगे, आप ये सोच रहे होंगे ना। देखो गाइस अभी क्या है ना, प्लगइन्स वाले फोल्डर में जाओ, ये जो है ना ये फाइल, ठीक है, ये वाली फाइल, इसको क्या करोगे आप, यहां पर जाओ डाउनलोड पे क्लिक कर लो, यहां से इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। जिप के फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लेना, ये मैंने इसको जिप फॉर्मेट में डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अभी आपके पास आ गया आपका प्लगइन, बेचो अब जिसको बेचना है, जहां बेचना है, ठीक है। इसको खाली अपलोड करने के लिए आपके पास एक जिप फाइल चाहिए थी, वो जिप फाइल हमारे पास रेडी है, ठीक है। बस अब आप इस जिप फाइल को कोड कैनियन पे बेच दो, आप भले इसको थीम फॉरेस्ट पे बेचो, भले क्रिएटिव मार्केट पे बेचो, भले आप इसको टेम्पलेट मॉन्स्टर पे बेच दो, या फिर आप पेहिप पर बेच दो, जहां जहां बेचने के चांसेस है आप कहीं पर भी बेच सकते हो, ठीक है। तो मैं अब आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप पेहिप पर इसको सेल करो, ठीक है। कंपैरेटिवली ये एक ज्यादा बेटर आइडिया होगा, क्योंकि कोड कैनियन पर आपको इसे महंगा बेचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोड कैनियन पर जो टॉप लेवल के डेवलपर्स होते हैं ना वो आते हैं। अगर आप यहां पर कोई $1 या $2 में इसको सेल करने की कोशिश करोगे तो उनको लगेगा यार कोई हल्का फुल्का प्लगइन होगा, ठीक है, वो खरीदेंगे नहीं, वो महंगा ही, यहां पे आने वाले लोग सब महंगा ही खरीदते हैं। अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस देखे होंगे तो मैंने यहां पर अपने थीम्स खरीद के दिखाए थे आपको, थीम्स खरीद के उसको यूज करना बताया था मैंने, ठीक है। मैं यहां से थीम्स वगैरह खरीदता हूं, मेरे पास आ जाता है, फिर मैं आप लोगों को 100-200 रुपए में वो थीम दे देता हूं ताकि आप लोग सीख पाए, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो, वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने लिटरली यहां से खरीद कर मैंने वहां पर यूज करके आपको दिखाया हुआ है। तो मैं यहां से खरीदता हूं, ठीक है। तो मैं भी ऐसा सोचता हूं कि यार अगर कोई चीज यहां पे सस्ता बिक रहा हो ना, मैं इसको खरीदता नहीं, मुझे लगता है कि यार हल्का होगा। तो वैसे ही ज्यादातर लोग ऐसा समझते होंगे, तो इसलिए मैं कहूंगा पेहिप पर बेचो, आप इसको $5 में, $10 में, जितना सस्ता आप सेल करोगे, आपकी शुरुआती सेल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब करना क्या है, मैंने आपको प्लगइन बनाना सिखा दिया, पूरा प्रॉम्प्ट और सारी चीजें बता दिए। एक प्लगइन अपना बनाओ, टेस्ट कर देखो, जब आपका प्लगइन काम करेगा ना तब आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो अभी यहां पर आप देख सकते हो मैंने 2 प्लगइन अपने खुद के बनाकर यहां पर डाले हुए हैं, ठीक है, एक मेरे नाम से और एक मेरे चैनल के नाम से, ठीक है। तो गाइज ये चीज करने के बाद आप सेल करने की कोशिश करो, भले ही आपको पहला सेल होगा $2 का होगा, $5 का होगा, जितना भी होगा, जो भी होगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सेल करा के देखो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो गाइज
कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है तो गाइस हमारे नए चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, इसको देख के सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री में 4 घंटे का वीडियो है, आप इसको सीख सकते हो। ठीक है, तो इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक दोनों ही मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डायरेक्टली जाकर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।